है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उस पर बेस्ड है। इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें इस आइडेंटिटी को यूज करके। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स क्यूब 16 स्क्वायर रूट 2 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 12 एक्स वाई जेड। ध्यान रखना है आपने, क्या हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं? और अगर इसको अरेंज कर सकते हैं तो बड़ा इजीली आपका इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फैक्टर्स हमने इजीली किए हैं। ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं दो। हमें जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इसको इस पैटर्न में अरेंज करना है। ध्यान रखना है आपने, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और उसे किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है उस पैटर्न में अगर आपने अरेंज कर लिया, जैसे यहाँ पर ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये दो फैक्टर हो जाते हैं दोनों ब्रैकेट में जो रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या जो पैटर्न बना रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर ये हैं और अगर मैं इसको इस पैटर्न में अरेंज कर लेता हूं तो इसके फैक्टर करना मेरे लिए बड़ा ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ट्राई कीजिए, आप खुद पहले करना शुरू कीजिएगा, ठीक। तो 2 स्क्वायर रूट 2 है, इसको मैं अगर स्क्वायर रूट 2 का और x का क्यूब रखता हूं, ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट 2 का क्यूब क्या हो जाता है, देखो ये आपका स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आपको समझ में आ रहा होगा है। अगर क्यूब की बात करते हैं स्क्वायर रूट 2 के तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये आपका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट 2x का क्यूब हो गया। देखिए भाई a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब ना, यहाँ पर ये 16 स्क्वायर रूट 2 y क्यूब है। बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो करना कैसे है, ये हमारा 16 स्क्वायर रूट 2 है, इसको फैक्टराइज करो तो 16 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाता है मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 16 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आपका स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब सर कैसे करें हम, मुझे तो क्यूब के फॉर्म में लिखना है ना, ये y के साथ कुछ और आएगा तो 16 स्क्वायर रूट 2 इसको हमने मैनिपुलेट करना है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इन 3 टाइम्स 2 को सेम रखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये जो 2 है इसको मैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख दूं इस 2 को, और एक स्क्वायर रूट 2 मेरा दे रखा है, ठीक है। अब मैं देखिए इसमें 3 फैक्टर कैसे बनाता हूं, ये आपका 2 के साथ एक स्क्वायर रूट 2 ले लिया और इस 2 के साथ दूसरा ले लिया, इस 2 के साथ तीसरा ले लिया, ये मेरा 2 स्क्वायर रूट 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद मैनिपुलेट करना है, आपको आना चाहिए 16 स्क्वायर रूट 2 को 2 स्क्वायर रूट 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। तो इसे क्या करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 और ये जो y है इसका होल क्यूब रख देंगे, z का क्यूब आपको इजीली समझ में आ रहा है माइनस। अब देखिएगा ये 3abc है तो मैं 3 इंटू a क्या है मेरा स्क्वायर रूट 2x, b क्या है 2 स्क्वायर रूट 2y और c क्या है मेरा z है।
देखिए ये तो क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट 2x का क्यूब 2 स्क्वायर रूट 2x क्यूब होता है। 2 स्क्वायर रूट 2y का अगर क्यूब करते हैं हम लोग तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और स्क्वायर रूट 2 का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट 2 आता है तो 8 2 जा 16 स्क्वायर रूट 2 ये आ गया आपका y क्यूब हो गया z क्यूब हो गया 3 2 जा 6 ठीक है और 6 इंटू करेंगे स्क्वायर रूट 2 तो 12 हो जाएगा 12 x y z। भाई अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है। अब देखिए ये जो आपने पैटर्न बनाया है ये इस पैटर्न में है ठीक है ना। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हमने फैक्टराइज करना है इसको हमने इस पैटर्न में यहां अरेंज किया है ठीक। इसके फैक्टर्स क्या है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बी सी हमारा तो ए बी सी प्लस साइन के साथ में दिस इज स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2y प्लस z। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। आप दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं हम लोग ए स्क्वायर कितना हुआ स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 2x स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर है 2 स्क्वायर रूट 2y है इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 y स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर है ये z स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का ए बी है ठीक है तो माइनस का ए बी आप इन टर्म्स को रख लीजिए वो आपके लिए सही रहेगा। इसे हटा देते हैं यहां से। देखिएगा ए बी माइनस का है तो ए एंड बी स्क्वायर रूट 2x इंटू 2 स्क्वायर रूट 2y माइनस का बी सी है तो दिस इंटू दिस 2 स्क्वायर रूट 2y इंटू z और माइनस का सी ए है तो z इंटू स्क्वायर रूट 2x z इंटू स्क्वायर रूट 2x ये मेरा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर आपने अपना ध्यान भंग किया अटेंशन इधर उधर ले गए तो सीधी सी बात है आप इसको नहीं कर सकते ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर इसका स्क्वायर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर सी स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस ए बी दिस इंटू दिस माइनस बी सी दिस इंटू दिस माइनस सी ए दिस इंटू दिस ठीक है। आपका फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इट विल रिमेन सेम ये ऐसे ही रखेंगे हम लोग इसको क्योंकि यहां पर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप सेकेंड ब्रैकेट को देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां पर देखिए ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 तो 2 और ये स्क्वायर रूट 2 हो गया तो 2 2 जा 4xy आ जाएगा माइनस का साइन। ये आपका 2 स्क्वायर रूट 2yz ही रहेगा और ये आपका स्क्वायर रूट 2 पहले रख लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट 2zx आ जाएगा। तो देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा उसके फैक्टर्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2y प्लस z दूसरे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2 स्क्वायर रूट 2yz एंड माइनस स्क्वायर रूट 2zx। आपको समझ में आना चाहिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर इस पैटर्न में आपने देखा और फैक्टराइजेशन के लिए बोला जाता है तो आपको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं ये होते हैं इसको इस पैटर्न में अरेंज करो और ए बी सी जो कंपेयर करते हैं हम लोग यहां पर मिल जाते हैं आपको। ए बी सी की वैल्यू ये जो राइट साइड है
इस आइडेंटिटी का उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे मैंने यहाँ किया है। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, इसको कर लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, भाई समझोगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा। आप इसको समझो, मुझे छोड़ो, इसको अटेंशन के साथ नोट डाउन करा करो। वीडियो पॉज कर लिया, आपने लिख लिया, चाहे एक लाइन ही लिखा है आपने, ठीक है, लिखना चाहिए आपको। लिखने से 50% क्लियर हो जाता है, और इधर उधर का अटेंशन आप छोड़ दीजिए। जब आप इसको कर रहे हो तो इसे ही कीजिएगा, ठीक है। रब करता हूं मैं, अगला करते हैं, जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए।